वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन। एडिशन को बच्चों को जब भी हम सिखाएंगे नर्सरी में, केजी क्लास में, जब भी इंट्रोड्यूस करेंगे एडिशन, तो उन्हें 5 टेक्निक्स से हम सिखा सकते हैं एडिशन, जिससे उनका ये एडिशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा एडिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे करते हैं एडिशन, क्या बेसिस है एडिशन का। जब ये चीज़ें उन्हें समझ में आ जाएगी एकदम अच्छी तरीके से, तो वो कभी भी कितने भी बड़े नंबर का एडिशन हो, कैसा भी एडिशन हो, सम्स, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो, वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेक्निक जो होगा मेरा बच्चों को एडिशन सिखाने का, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ कॉइन्स यूज़ कर रही हूँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को कहा गया है ये काउंट करो 1 2 3 4, ये 4 कॉइन्स है और इन 4 कॉइन्स में 2 कॉइन्स और ऐड करो। ऐड करो मतलब मैंने यहाँ पर 2 कॉइन्स और ले लिए। जब कोई भी चीज़ ऐड होता है, जब उसमें और चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसे एडिशन कहते हैं। पहले से कुछ सामान हमारे पास है, उसमें कुछ और सामान आ जाए, कुछ चीज़ें और ऐड हो जाए, कुछ चीज़ों का और समावेश हो जाए, तो उसे एडिशन कहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो आ जाए, हमारे पास आ जाए, उसे एडिशन कहते हैं। तो जैसे पहले हमारे पास 4 कॉइन्स था, उसमें 2 कॉइन और आ गया, तो इसे एडिशन कहेंगे। इस तरीके से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी बच्चे में कि पहले हमारे पास कुछ था और कुछ और चीज़ें आ गई, उसे एडिशन कहते हैं। तो बच्चों को सिखाना है कि जब भी कोई चीज़ आता है तो उसे ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेते हैं मतलब उसे जोड़ लेते हैं। जोड़ कैसे लेंगे, ऐड कैसे कर लेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 हो गया, तो टोटल इज़ 6, तो आंसर विल बी 6। तो इस तरीके से बच्चों को कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कॉइन्स के साथ सबसे पहला टेक्निक है मेरा, कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को बच्चे छू करके, काउंट करके, एक एक नंबर काउंट करके सीख सके, वैसा टेक्निक सबसे पहला टेक्निक होगा एडिशन को इंट्रोड्यूस करने का। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिए पहले 3 वाइट कलर्स के कॉइन्स थे और ये 3 ब्लैक कलर के कॉइन्स और आ गए और ऐड हो गए, तो कितने होंगे? तो बच्चों को ये काउंट करना सिखाना है इसमें। तो पहले कितने थे? 1 2 3, और कितने आ गए? 3 और ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो 1 2 3, तो 3 में कितना ऐड करना है हमको? 3 और ऐड करना है, तो इसका मतलब इसे एडिशन कहेंगे। अब इसका जो भी आंसर होगा उसे हम टोटल कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, द आंसर विल बी 6। तो इस तरीके से बच्चों को हम ऑब्जेक्ट के ज़रिए, सबसे पहला टेक्निक जो होगा वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम बच्चों को एडिशन सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा मेरा पहला तरीका बच्चों को एडिशन सिखाने का। चलिए आते हैं हम दूसरे तरीके पर, दूसरे टेक्निक पर। तो दूसरा टेक्निक है, बच्चों को जब भी एडिशन इंट्रोड्यूस किया जाए उस समय सबसे पहला टेक्निक ऑब्जेक्ट के साथ, सेकंड है नंबर लाइन के साथ। नंबर लाइन, मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाया है, अगर आप देख सकेंगे तो नंबर लाइन पे 1 से लेकर के 20 तक मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। अब उस नंबर लाइन से हम कैसे एडिशन करेंगे वो सिखाती हूँ। तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट है? 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर नंबर नीचे लिख दिया। पहले ऑब्जेक्ट काउंट करना आता है बच्चे को, तो ऑब्जेक्ट काउंट करे और उसे नंबर में लिख दे, उसमें 2 ऐड कर दे, 1 2 2। तो जब भी 2 नंबर्स होते हैं और बीच में प्लस का साइन होता है, जिसे एडिशन का साइन, ऐड का साइन भी बोलते हैं, तो वो दोनों नंबर को हमको ऐड कर देना है और नंबर का आंसर क्या होगा, इसके लिए सबसे पहला टेक्निक है नंबर लाइन। तो 3 पहला नंबर है, तो 3 पर हम यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। 3 में ऐड कितना करना है? 2 नंबर ऐड करना है। तो 3 से मैं कितनी बार जंप कराऊंगी? 1 टाइम जंप हुआ, 2,
तो 3 से जब 2 बार जंप होगा नंबर लाइन पर तो आंसर मिल जाएगा। तो 3 में 2 टाइम्स ऐड किया तो आंसर विल बी 5, तो आंसर आ जाएगा 5। इस तरीके से नंबर लाइन के हेल्प से हम बच्चों को एडिशन सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1 2 3 4। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। नेक्स्ट 1 ऑब्जेक्ट को ऐड करके नंबर लिख लेना है, फिर नंबर लाइन पर जाना है। नंबर लाइन पर 4 यहाँ पर है, 4 से 1 टाइम जंप कराया। 4 से जब 1 टाइम जंप कराया तो आंसर, मैं यहाँ पर दूसरा कलर यूज़ करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 4 से 1 टाइम जंप कराया तो आंसर आया 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। 4 में 1 ऐड किया, 4 नंबर पे पॉइंट रखा, 1 टाइम जंप कराना है सिर्फ, तो आंसर विल बी 5। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5। ऑब्जेक्ट काउंट करके नंबर लिखे, उसके बाद यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट काउंट किया 1 2 3। तो अब आंसर क्या आएगा, नंबर लाइन से हम देख लेंगे। 5 + 3 = 8। 5 पर पॉइंट रख करके 3 टाइम्स जंप कराएंगे, आंसर आ जाएगा 8। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हम अपना तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में डायरेक्ट नंबर्स दिए होंगे, नंबर्स देख करके हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट। मैं सर्कल बनाने का सर्कल बनाने का एडवाइस करूँगी, बच्चे इजीली सर्कल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर दिया है, तो 1 2 3 4 5 बना लिया मैंने ऑब्जेक्ट, प्लस 7 नंबर है तो 7 ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से 5 ऑब्जेक्ट प्लस 7 ऑब्जेक्ट उसे कट करके हम आंसर ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर विल बी 12। इसी तरीके से 8 + 3 8 ऑब्जेक्ट और 3 ऑब्जेक्ट ऐड कर लेंगे, आंसर विल बी 11। सेम इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया थर्ड टेक्निक ऑफ टीचिंग एडिशन। नाउ फोर्थ टेक्निक में जहाँ पर मैं थोड़ा सा बच्चों को स्ट्रेस देने के लिए कहूँगी कि आप थोड़ा सोचिए कि कैसे आंसर आता है, एडिशन होता क्या है। थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग पर उनको बताइए, सोचने पर मजबूर कीजिए कि वो समझ पाए कि आखिर एडिशन होता क्या है। मैंने इसीलिए सबसे पहला टेक्निक बताया है कि ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके सिखाइए आप एडिशन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट काउंट किया 1 2 3 4 लिख दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 1 2 3 और मैंने यहाँ पर ब्लैंक रखा है और डायरेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट काउंट कर लिया दोनों का ही 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया। पर बच्चों को दिया है नेक्स्ट कि 4 + डैश = नंबर इज़ एडिशन इज़ आंसर इज़ 7। तो इसका मतलब यहाँ पर ब्लैंक क्या है, तो ब्लैंक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दिया है बॉल्स 1 2 3। तो यहाँ पर बच्चे देख करके लिख देंगे कि आंसर विल बी 3। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग पर भी उन्हें सिखाने के स्टार्ट कर देंगे इसी लेवल पर। 1 2 3 4 5 लिख दिया, 1 2 3 4 यहाँ पर ब्लैंक है, आंसर 9 आ गया। मतलब 5 में कितने ऑब्जेक्ट्स ऐड करें कि 9 आंसर आ जाए। तो 5 में 4 ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 9। चलिए देख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आंसर इज़ 10। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर ब्लैंक्स है। तो 5 है, ऑब्जेक्ट देख करके लिखा, ये 5 यहाँ पर लिख दिया, तो ये दोनों को ऐड किया तो आंसर 10 आ गया। इसी तरीके से 7 ऑब्जेक्ट्स है, 12 आंसर है। 7 में कितना ऑब्जेक्ट ऐड करें तो 12 आंसर आ जाए। तो 7 में 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट ऐड करने पर 12 आंसर आ जाता है। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया प्लस 2 स्क्वायर = 6। तो 6 आंसर है, 2 एडिशन है, 2 नंबर्स ऐड करने के बाद आंसर 6 आता है। बट 2 में और कितना ऐड करें कि आंसर 6 आए, ये सोचने पर मजबूर कीजिए बच्चों को, तो वहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगा।
तो 4 ऑब्जेक्ट बनाया है, तो 4 + 2 = 6। तो ये हो गया मेरा चौथा टेक्निक ऑफ टीचिंग एडिशन। एंड लास्ट वन इज़ एडिशन नंबर्स डायरेक्ट दे दिए हैं, वर्टिकल हो गया है, हॉरिजॉन्टल